हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई का सेक्शन ए फिनोल एनिलीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, आपके पास फिनोल प्लस C2H5 है और इसका रिएक्शन C2H5O- इथोक्साइड आयन से करवा रहे हैं। तो C2H5O- ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों होगा। तो यहाँ पे देखिए अल्काइल आयोडाइड, तो इसके साथ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और फिनोल एसिड होता है और ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन। और आपको पता होना चाहिए कि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, मतलब कि ये पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा। तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो ये H+ रिलीज करेगा, ये H+ एक्सेप्ट करेगा, तो C2H5OH और फिनोक्साइड आयन बनाएगा PHO-। अब ये भी न्यूक्लियोफाइल है, C2H5O- भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट नहीं दिया है, मतलब एक्सेस में है। अगर 1 इक्विवेलेंट देता तब तो आपके पास C2H5O- एक इक्विवेलेंट एसिड बेस के साथ रिएक्शन करने में खपत हो जाता। तो अब आपके पास दो न्यूक्लियोफाइल है, C2H5O- और फिनोक्साइड आयन, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा वही अटैक करेगा और I- हटेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कौन सा अटैक करेगा? तो इस केस में O- जो है बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है, देखिए पाई 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 इस तरह से रहता है। तो पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन में है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगा, क्योंकि ये खुद के साथ कंजुगेशन में है तो डोनेट करने का टेंडेंसी कम होगा। तो ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है तो यही अटैक करेगा और I- बाहर, तो C2H5O C2H5 आपका प्रोडक्ट होगा, ऑप्शन बी। अगर ये अटैक करता तो आपके पास C2H5O C6H5 बनता, लेकिन उसके लिए यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट लिखना जरूरी था। अगर 1 इक्विवेलेंट रहता तो ये एसिड बेस में खपत हो जाता, तो आपके पास एक ही न्यूक्लियोफाइल था तो यही अटैक करता, लेकिन जब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो ये अटैक करेगा, तो इसलिए PHO-C2H5 नहीं बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो आपके पास बेंजीन रिंग से फ्लोरीन अटैच्ड है तो ये कंजुगेशन में रहता है, पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन में होने के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, जिस कारण से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है डबल बॉन्ड करेक्टर आने से। तो SN1 या SN2 रिएक्शन नहीं करता है। इस केस में SN2AR एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता है। इसके लिए पैरा पोजीशन पे NO2 है तो रिएक्शन फास्ट होता है SN2AR, क्योंकि इस केस में कार्बन आयन बनता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के। तो NO2- I- M से स्टेबलाइज करेगा कार्बन आयन को, तो इसलिए इस केस में देखिए CH3 NH नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो SN2AR न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्लोरीन बाहर होगा, तो यहाँ से NHCH3 अटैच हो जाएगा। NO2 पहले से था, क्लोरीन के जगह NCH3 मतलब 2 मिथाइल ग्रुप, और H नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे दिया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब स्टेबिलिटी के लिए अपना H+ रिलीज कर देता है तो फिर से यहाँ पे लोन पेयर आ जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और यहाँ से H+ चला जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा A। उसके बाद A का रिएक्शन NaNO2/HCl से करवा रहे हैं और यहाँ टर्शियरी अमीन है, देखिए नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच्ड है, मतलब टर्शियरी अमीन। तो HNO2 के साथ सिंपल साल्ट बना लेता है, मतलब ये H+ एक्सेप्ट कर लेता है, और H+ जब ये एक्सेप्ट करेगा तो ये तो अपना स्टेबिलिटी के लिए अभी हम H+ को रिलीज करवाए थे। यहाँ पे जब CH3 था तो ये H+ तो रिलीज कर देता है स्टेबिलिटी के लिए, तो फर्दर ये H+ रिलीज ही कर देगा वाटर में, तो यहाँ पे एज इट इज रह जाता है, कुछ ज़्यादा होता नहीं है इसके साथ। उसके बाद H2 निकेल, तो H2 निकेल रिड्यूस कर देता है NO2 को NH2 में, तो ये NO2 ग्रुप NH2 बना लेगा, आपका प्रोडक्ट भी हो गया इस तरह से, NO2 NH2 बन गया। अब पूछ रहा है बी क्या है, तो बी आपका ये वाला है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए। इसके बाद फिर बी सी डी में तो NO2 को NO2 ही रहने दिया, ये तो होगा नहीं, और यहाँ से 2 CH3 ग्रुप भी हटा दिया, ये कैसे होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट है, हाउ विल यू कन्वर्ट ब्यूटेन 2-on टू प्रोपानोइक एसिड। ब्यूटेन 2-on 1 2 3 4 सेकेंड से कीटोन है, इससे प्रोपानोइक एसिड बनाना है।
COOH, 3 कार्बन एटम का। अब इसका रिएक्शन बोल रहा है टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये दोनों तो कीटोन के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, तो ये दोनों तो कर ही नहीं सकता है। उसके बाद NaOH/I2/H+, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आयोडोफॉर्म के लिए I2/OH- चाहिए, तो ये क्या करता है CH3 C डबल बॉन्ड और इसके साथ R रहता है, तो इसको RCOO- प्लस CHI3 बनाता है। RCOO- प्लस CHI3, मतलब CH3 जो है CHI3 बन गया और CO O- बन जाएगा। तो यहाँ से CH3 CH2 CO O- और प्लस में CHI3, ये जो CH3 था वो CHI3 बनाएगा। अब ये जो COO- है एसिडिक मीडियम, H+ एक्सेप्ट कर लेगा और COOH बना लेगा, तो आपके पास CH3 CH2 COOH प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा। तो ऑप्शन सी। और यदि आप डी ऑप्शन देखिएगा तो देखिए लगभग सेम है, थोड़ा सा क्या कर दिया है Na कर दिया है। तो आपको आयोडोफॉर्म रिएजेंट ध्यान होना चाहिए कि I2 होता है, I- नहीं होता है। यहाँ पे I- है बेसिक मीडियम में, I-OH-। तो I2 बेसिक मीडियम में अल्केलिन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन आपका आयोडोफॉर्म रिएजेंट होता है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, तो आपको याद होना चाहिए आयोडोफॉर्म रिएजेंट पे। इसके बाद नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग रिएक्शन CH3NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH। तो आपको देख के कुछ पता चल रहा है, ये एक्चुअली में कार्बाइल एमाइन टेस्ट है। 1 डिग्री अमीन कार्बाइल एमाइन टेस्ट देता है और RNH2 से RNC बनाता है, आइसोसाइनाइड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड RNC प्लस KCl प्लस H2O। अब पूछ रहा है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा है, तो RNH2, यहाँ पे R आपका मिथाइल ग्रुप है, CH3 मतलब CH3NC, CH3N-CC आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे ये तो 2 डिग्री अमीन है, नहीं होगा। यहाँ CN साइनाइड है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, C में NC है और D में भी NC है। अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से पता करना होगा कि क्या होता है। तो एक्चुअली में NC में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है, ये CH3N डबल बॉन्ड C, और ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑप्शन सी। और यदि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, तब आपको लगेगा कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, और जब नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होना चाहिए तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींचेगा, जब पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन दान दे चुका है, अमीरी दिखा दिया, तो ये गरीबी वाला काम थोड़ी करेगा कि हाँ ताकतवर है तो खींच लो। जब दान दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए तो दे दिया, तो इसलिए कार्बन पे निगेटिव चार्ज आता है। ताकतवर है, ऑब्वियस बात है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए दान दे चुका है 2 इलेक्ट्रॉन। ताकतवर है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो खींच सकता है, लेकिन जब खींचेगा तभी तो नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे दान दिया है, इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, इसलिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जबकि ताकतवर ज्यादा नाइट्रोजन ही होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हर केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, दान दे दिया है इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन दिस, आपके पास देखिए एमाइड है और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH/Br2, तो Br2OH- होफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो होफमान ब्रोमामाइड में क्या होता है, C डबल बॉन्डो को छुपा दो, तो छुपा दो तो बेंजीन से NH2 अटैच हो जाएगा, C डबल बॉन्डो गायब, तो आपके पास बेंजीन इस तरह से रहेगा और यहाँ से NH2 और पारा पोजीशन पे CH3 है तो CH3 भी रहेगा अटैच, C डबल बॉन्डो छुप गया। उसके बाद इसका रिएक्शन करवा रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन से C डबल बॉन्डो Cl, तो आपके पास यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर। अगर इलेक्ट्रोफाइल रहता तो बेंजीन के साथ रिएक्शन करता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन लोन पेयर है और ये एसिड डेरिवेटिव है, मतलब SN2TH मैकेनिज्म। नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा और Cl- बाहर, तो यहाँ से नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ C डबल बॉन्डो और फिर बेंजीन जो था, नाइट्रोजन से C डबल बॉन्डो अटैच होगा और बेंजीन, और जब ये अपना लोन पेयर दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज के स्टेबिलिटी के लिए एक H+ जाएगा, तो फिर से यहाँ पे
लोन पेयर आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा इस तरह से। तो बनता है बेंजीन से इस तरफ CH3 था, फिर NH C डबल बॉन्ड O PH। कौन सा ऑप्शन है? यहाँ C डबल बॉन्ड O के बाद फिर O होगा ही नहीं। नेक्स्ट NH C डबल बॉन्ड O, लेकिन NH वाले बेंजीन से CH3 अटैच्ड है, देखिए। तो ये सब भी ध्यान देना होता है, गलती करवाने के लिए CH3 इस तरफ लिख दिया है, तो आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट NH के इस तरफ मतलब बेंजीन जिससे नाइट्रोजन कनेक्टेड है उसी वाले बेंजीन से CH3 अटैच्ड है और उसके बाद C डबल बॉन्ड O PH। तो ऑप्शन सी करेक्ट है 15 का। इसके बाद देखिए यहाँ NH के बाद C डबल बॉन्ड O, ये कहाँ से होगा? पहले ऑफमान ब्रोमामाइड हो गया तो C डबल बॉन्ड O तो छुप गया था, तो C डबल बॉन्ड O नहीं हो सकता, दो एक ही होगा। इसके बाद 16 द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो ये आपको देख के ही पता चल रहा होगा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन होगा। KOH बेस, यहाँ पे नाइट्रोजन से जो ये एसिडिक हाइड्रोजन अटैच्ड है उससे रिएक्शन करेगा बेस, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके साथ K प्लस रहेगा अट्रैक्शन में, और H प्लस और OH माइनस से H2O बन जाएगा, साल्ट प्लस वाटर, और नाइट्रोजन के पास निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट RX, तो R कौन सा होगा? यहाँ देखिए बेंजीन से कनेक्टेड है और CH2Cl, तो ये अल्काइल हैलाइड है, ये एराइल हैलाइड है, और गैब्रियल थैलामाइड में एराइल हैलाइड पार्ट नहीं लेता है क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रहता है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। तो ये अल्काइल हैलाइड तो पार्ट लेता है, ये अटैक करेगा और Cl माइनस बाहर SN2, तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो इस नाइट्रोजन से CH2 फिर PH और फिर Br अटैच होगा। अब फर्दर जो है इसका रिएक्शन होता है गैब्रियल थैलामाइड में, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो यहाँ से जब हाइड्रोलिसिस होता है तो RNH2 बनता है, यहाँ H यहाँ OH, सिमिलरली एक और H और एक और OH, लेकिन थर्ड स्टेप नहीं दिया है, मतलब नाइट्रोजन से CH2 PH Br कनेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, PH C डबल बॉन्ड O N C डबल बॉन्ड O, अब इससे CH2 PH Br ये वाला, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी आप देख लीजिए, तो N से ये वाला Br वाला पार्ट अटैक कर दिया, मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये तो होगा ही नहीं, SN2Ar नहीं होगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने के कारण। इसके बाद C डबल बॉन्ड O का रिएक्शन करवा दिया है, ये तो और नहीं होगा। न्यूक्लियोफिलिक आपका नाइट्रोजन ज्यादा है, तो नाइट्रोजन ज्यादा है तो यही रिएक्शन में पार्ट लेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर नहीं अटैक करेगा। नेक्स्ट D भी सेम रिजेक्टेड। इसके बाद 17 amongst the compound given the one that would form a brilliant color dye on treatment with NaNO2 in dilute HCl followed by addition to an alkaline solution of beta naphthol। तो एक्चुअली में 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन जो है बीटा नेप्थोल के साथ रेड ऑरेंज कलर का डाई बनाता है। 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन NaNO2/HCl के साथ जब रिएक्शन करता है तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनाता है PHN2+। अब ये फर्दर बीटा नेप्थोल से रिएक्शन करता है, मतलब नेप्थलीन में बीटा पोजीशन पे OH, तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये बीटा नेप्थोल है। इसके साथ जब रिएक्शन करता है तो कपलिंग रिएक्शन हो जाता है, या फिर मैकेनिज्म आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ से N डबल बॉन्ड N PH अटैच होता है, ये जो N2+ है N ट्रिपल बॉन्ड N, या फिर इसके अल्फा पोजीशन पे, मतलब ये अल्फा था, ये बीटा पोजीशन पे भी हो सकता है, दिस प्लस एक और बीटा नेप्थोल उसके बीटा पोजीशन पे लगा दीजिए, तो ये रेड ऑरेंज कलर का डाई बनाता है। तो 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन होना चाहिए आपके पास। तो ये देखिए 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन है, 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है, तो आपका ऑप्शन सी D 1 डिग्री एमीन है, एरोमेटिक नहीं, बेंजाइलिक कार्बन से है, तो 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर 17 का। इसके बाद नेक्स्ट, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीटा नेप्थोल यूजिंग डाई टेस्ट इट इज नेसेसरी टू यूज। तो बीटा नेप्थोल का आइडेंटिफिकेशन करना है डाई टेस्ट से, तो क्या यूज करेंगे? पहला ऑप्शन है डाइक्लोरोमीथेन सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेप्थोल, एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेप्थोल, न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेप्थोल, अल्कलीन सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेप्थोल। तो अभी पिछले क्वेश्चन में ये वाला जो बताया, तो बोले कि डाई टेस्ट के लिए मैकेनिज्म आपका होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है
तो फिनोक्साइड आयन यदि बन जाए तो और रिएक्टिव हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है ये फास्ट हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन डेंस बेंजीन रिंग मिलेगा उतना फायदा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, OH को O- में कन्वर्ट करना है। ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेसिक सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब अल्केलिन सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेप्थोल, ऑप्शन डी। तो 18 का आंसर डी होगा कि डाई टेस्ट के लिए अल्केलिन सॉल्यूशन का रहना जरूरी है। तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाइएगा बीटा नेप्थोल। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो आपके पास इसका रिएक्शन सबसे पहले NaNO2 को HCl से करवा रहे हैं। तो NaNO2 को HCl और 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है, तो 1 डिग्री अमीन को ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब N2 प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट कर देगा। तो आपके पास रहेगा N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और इसके साथ Cl माइनस। अब N2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है और नेक्स्ट बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ से H इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और H बाहर, तो ये नाइट्रोजन और इस रिंग के बीच में, मतलब ये कार्बन से रिएक्शन हो जाएगा और ये H और Cl बाहर चला जाएगा तो HCl होगा। सेकेंड स्टेप एक्वस NaOH में ये वाला होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो H और Cl बाहर चला गया, पॉजिटिव चार्ज भी हट गया और ये ट्रिपल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एजोडाई टेस्ट में भी देखे थे, जब बीटा नेप्थोल से N2 प्लस अटैच होता था, मतलब यहाँ पे इस तरह से था तो N ट्रिपल बॉन्ड, जब रिएक्शन होता था तो N डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता था, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N इस तरह से स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन जब इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनता है तो इस तरह से बॉन्ड शिफ्ट होता है, तो पॉजिटिव और एक निगेटिव आया तो न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो आपका ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें कि इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो ये जब अटैक करेगा तो N डबल बॉन्ड। इसीलिए जब भी रिएक्शन होता है तो N डबल बॉन्ड रहता है। और अभी थोड़ा देर पहले हम N ट्रिपल बॉन्ड लिखे थे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ लिख दिए थे, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, क्योंकि यहाँ पे यदि पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता है, मतलब कि इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो ये देखिए टोटल कितना बॉन्ड हो जाएगा 1 + 3, 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट वायोलेट हो जाता है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। 4 × 2 + 1 लोन पेयर, तो +2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहता है जब N ट्रिपल बॉन्ड में रहता है तब, मतलब कि ये इस तरह से बॉन्ड शिफ्ट होता है तब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, इसीलिए N डबल बॉन्ड रहेगा। ये सारा कुछ हटा दीजिए, N डबल बॉन्ड रहेगा ये सारा। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन में ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऑप्शन ए, यहाँ Cl लगा दिया है, नहीं होगा। N2 + Cl- ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। N डबल बॉन्ड N और इस तरह से ये पूरा कनेक्टेड है। डी में तो OH की तरफ N डबल बॉन्ड लगा दिया जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जब ये NH2 इस तरफ था तो N2 + भी इसी तरफ बनेगा, फर्दर रिएक्शन इसी तरफ होगा, इसी साइड में, अपोजिट तरफ कैसे चला जाएगा। तो ऑप्शन सी होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।